नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरु कंसेप्ट चैनल में। मैं मनोज मिश्रा। 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और उसका सिमिलरिटी चैप्टर मैंने लिया है। प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, यू कैन सी हियर, ये पी क्यू है जो कि ये बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है। एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी एडी ये किस पे परपेंडिकुलर है? बीसी पे। एडी भी बीसी पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट दिया है। पहला पार्ट अगर आपने ले लिया, कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, एक दो पार्ट अगर आपने कर लिया फिर इजी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमने अगर यहां पे लिया, फर्स्ट पार्ट में क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, आपको एक चीज पता है कि जब रेशियो के केस में हम क्या देखते हैं, जैसे ट्राइंगल पी क्यू बी है, इसका एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे पी क्यू बी का बेस इंटू पी क्यू बी की हाइट। उसके बाद अगर यहां पे ट्राइंगल पीबीसी हमको लेना है तो ट्राइंगल पीबीसी का क्या लेंगे हम? बेस इंटू ट्राइंगल पीबीसी की क्या? हाइट। यही हमको लिखना है। तो ट्राइंगल पी क्यू बी कहां है भैया? पी क्यू बी, पी क्यू बी, तो इसका बेस क्या हुआ आपका? यही ना, बी क्यू बेस, क्योंकि फॉर्मूला पहले आपको पता है, बेस पहले वाले का इंटू पहले की हाइट अपन दूसरे वाले का बेस इंटू दूसरे की हाइट। पहला क्या है? ट्राइंगल पी क्यू बी, तो उसका बेस क्या है? बी क्यू, और हाइट क्या है इसकी? पी क्यू, तो इंटू क्या लिख देंगे? पी क्यू अपॉन क्या करेंगे अब? ट्राइंगल पी बी सी कहां दिख रहा है आपको? पी बी सी, ये पूरा देखिए, पी बी और ये क्या? सी, ये पूरा ट्राइंगल पीबीसी का बेस क्या है? बीसी है, आपने लिख दिया, इनटू ट्राइंगल पीबीसी, पीबीसी की हाइट कहीं आपको दिख रही है? ट्राइंगल पीबीसी की, ट्राइंगल पीबीसी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? यहां पे पी क्यू ही होगी। इसकी भी हाइट कितनी होगी? पी क्यू। यहां पे क्या डाल दिया आपने? पी क्यू। ये देखिए, ट्राइंगल पी बी सी, हाइट क्या है? पी क्यू। अब देखिए, पी क्यू से कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या? बी क्यू अपन क्या? बी सी। यानी कि जिन दो ट्राइंगल्स में दोनों की हाइट सेम होती है और उसमें उनका बेस सेम नहीं होता है, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल होता है। ये आ गया क्या आपका आंसर। दूसरा पार्ट अगर आपको करना है तो उसको भी आप ले सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी पार्ट आपको करना है आप कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट यहां पे अब कौन सा पार्ट ले लेते हैं? हम यहां पे फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। दो आप लोग कर लीजिए। फोर्थ में क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी, ट्राइंगल पीक्यूसी। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राइंगल एडीसी का बेस लिखेंगे इनटू उसकी हाइट। ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, यही ट्राइंगल बन रहा है, इसका बेस क्या होगा? डीसी, इनटू इसकी हाइट कितनी होगी? ए डी सी की हाइट कितनी होगी? ए डी, ये लिख दिया आपने, अपॉन ट्राइंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी कहां है? पी क्यू सी, ये देखिए पी क्यू सी, ये ट्राइंगल पी क्यू सी
के केस में आप क्या देखेंगे, इसका बेस कितना होगा, बेस यही होगा ना, क्यूसी, क्यूसी इंटू हाइट, पी क्यूसी में हाइट कौन सा है, आपको दिख रहा है बेस पे जो परपेंडिकुलर है ये क्या, पी क्यू, यहां पे आपने क्या लिख दिया, पी क्यू, इसकी हाइट कितनी लिख दी आपने, पी क्यू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डीसी इंटू एडी अपॉन क्यूसी इंटू पी क्यू। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एडीसी देख लीजिए, एडीसी, एडीसी, एडीसी का बेस क्या है, डीसी, हाइट कितनी है, एडी, उसके बाद अभी क्या है, पी क्यूसी, पी क्यूसी, पी क्यूसी में क्यूसी क्या है, बेस है, और हाइट कितनी है, पी क्यू। तो यही जो है आपका इन ट्राइंगल के एरिया का क्या होगा, रेशियो होगा। ये आपका आंसर आ गया।